बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और सुबह के वक्त मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको तती हवा से बचाए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर रहने वालों के लिए बहुत दुआएं, और मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशली दुआएं। आज हफ्ता है, 7 फरवरी है, 19 शहबान है, 25 माघ है। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कल के सानहे ने ना कुछ दिल को ऐसे जैसे एक अंदर उदासी छा गई। ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए और उन्हें एक ऐसे जुर्म की सज़ा मिल गई जिसमें उनका कोई हिस्सा नहीं था। और ये दहशतगर्दी कोई पहली दफ़ा तो हुई नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा था कि जब एक तरफ लाशें इकट्ठी की जा रही थी तो दूसरी तरफ पंजाब के वुज़रा जो थे वो ज़र्क बर्क लिबास पहने और बोकाटा कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ना मैं जश्न के ख़िलाफ़ हूँ, ना ज़र्क बर्क लिबास के ख़िलाफ़ हूँ, ना खुशियों के ख़िलाफ़। टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आज का मेरा व्लॉग इस पे है। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं। 2 मुंह वाले सांप तो सुने, 2 चेहरे वाले भी बेशुमार लोग होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाऊंगा जिसके 2 मुंह हैं, और उसे मैं हैरान होता हूँ कि इंसान कैसे कितना अपना ज़मीर बदल लेता है और कैसे अपनी बात का वो खुद ही उल्ट कर देता है। तीसरा ये कि सुहेल आफरीदी को 9 मई के केसेस में बाकायदा फंसाने की कोशिश हो रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और ये क्यों लगाया जा रहा है? आखिर किसको इस सुहेल आफरीदी पे इतना गुस्सा है कि वो उसे 9 मई के अंदर फंसाना चाहते हैं? 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन बंदा है जेड़ा सुहेल आफरीदी नूं चाहता 9 मई फंस जाए, फाई लग जाए भावे उनकी तरफ से, तो चाहे उसे फांसी लग जाए, और क्यों लग जाए भाई। और बसंत के ऊपर लाहौर का रद्द-ए-अमल क्या रहा? बड़ा हैरान कुन रद्द-ए-अमल है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के रद्द-ए-अमल। मैं लाहौर के सेंटर में रहता हूँ, तो मैं जो कहूँगा आप यकीन करें कि मैं लाहौर की आंखें हैं, भावें मैं ऐनक लाई है, कमज़ोर अखां ने, लेकिन मैं देखदा पूरा ही है। आज माजी में क्या हुआ, 1812 में मशहूर मुसन्निफ चार्ल्स डिकन जो है वो पैदा हुए थे। कमाल किस्म का लिखने वाला था, उसके नावल पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर्स भी रहे। 1964 में जो बरतानवी म्यूज़िक बैंड जो है बैटल्स, पहली दफ़ा उसने अमेरिका में परफॉर्म किया। 1984 में खलाबाज ब्रूस मैक ने एक कमाल कर दिया, उसने बग़ैर हिफाजती रस्सी के स्पेस वॉक की। ये मैं समझता हूँ इंसानी तारीख़ के चंद अहम तरीन बड़े वाक़यात में से एक था कि जब इंसान ने खला में बग़ैर किसी रस्सी के पकड़े और वॉक की। ये बहुत बड़ा कारनामा था। 1924 में बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला में बम धमाके हुए और 30 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए। यार वेरी सैड। यानी अब हमें देखें कि तवातुर से हमारे पास लाशें उठाने के अलावा कुछ नहीं है। पूरे 1 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर, अब जो 2 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह धमाका हुआ, 30 लोग चले गए। आज खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में जो कल धमाका हुआ, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई लोगों की। पता नहीं किस जुर्म की हमें सज़ा मिल रही है। 2013 में भी कराची के अंदर औरंगी टाउन में पुलिस वैन पे हमला हुआ, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया था और 5 ज़ख्मी हो गए थे। आइए जी असल मुद्दे की तरफ। पहले आए बसंत की तरफ, फिर मैं आता हूँ सुहेल आफरीदी की तरफ, फिर आता हूँ वो 2 मुँह वाले आदमी की तरफ। बसंत में लाहौर के अंदर, चूँकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो लाहौर की बसंतें भी देखी हैं जो जिन्हें वाकई बसंत कहा जाता था, गैर सरकारी बसंतें, और जिसमें कोई बसंती सरकारी क्या नाम है वसाइल नहीं इस्तेमाल करते थे, आम आदमी की बसंत होती थी। अंदाज़ा करें कि जिस शहर में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, बच्चों को स्कूल से उठा लिया जाता है, उनके पास फीस नहीं है, बच्चियां घर में बैठी हैं जहेज़ की वजह से, जहेज़ नहीं है, दवाइयों की वजह से लोग खून थूकते मर जाते हैं। वहाँ गुड्डी पता है कितने की थी? एक गुड्डी 700 से लेके 1000 की। जिस शहर में एक मज़दूर की एवरेज तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है, आपको पता है पिन्ना कितने का था? आखिरी दिनों में कितने का बिका है? 15 से 20 हज़ार रुपये का।
تو جس نے بسنت منانی اس نے ایک گڈی تو نہیں اڑانی. اگر وہ 1000 والی 500-700 والی 10 گڈیاں اڑائے تو 10,000 تو یہی بن جاتا ہے. اتنا زیادہ آپ نے بسنت کو امیروں کے قریب لے گئے کہ غریب آدمیوں کے لیے احساس کمتری کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. چھتوں پہ جس طرح مرغن کھانے, قیمتی کھانے, تکے, کباب, مچھلیاں, پائے, کھد. غریب آدمی لاہور کا جو ہے کیا وہ کل بھوکا مر جاتا؟ جواب میں کیا ہوا؟ لاہوریوں نے بسنت کو جوتے کی نوک پہ رکھا. میں بالکل کسی جذباتیت کے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہارڈلی 5 سے 10% لوگوں نے بسنت منائی. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو باہر سے آئے ہوئے تھے. اہل لاہور نے تو بسنت کو ریجیکٹ کر دیا. آپ جو وہ دکھا رہے تھے اسکوائر چوک, لبرٹی, کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں؟ 100-150 تو 1.5 کروڑ کے شہر لاہور میں 100 لوگ ان کی نمائندگی کریں گے. لاہوریہ نے کہا بھائی جان چکو سامان تو نکلو. میں نے ٹویٹ کیا جب یہ امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا تو میں نے ٹویٹ کیا کہ مریم صاحبہ کو تقریبات ملتوی کر دینی چاہیے, منسوخ کر دینی چاہیے. اب یقین کریں اس کے نیچے میرے بھائیوں نے, میں وہ جو مسلم لیگی منازعات کے لوگ ہیں میں انہیں برا نہیں کہتا یار, ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افلاطون کو نہیں, سقراط کو ایک آدمی نے گالی دی تو سقراط مسکرا اٹھا. تو کسی نے کہا کہ یار اس نے آپ کو گالی دی, آپ نے جواب میں گالی دینے کے بجائے مسکرا اٹھے. تو سقراط نے کہا کہ وہ گند کا ٹوکرا جو اس نے سر پہ رکھا تھا مجھ پہ پھینکا تھا, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ لپیٹ لوں؟ تو میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا, تو میں بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا. آپ نے ٹویٹر پہ میرے اس پوسٹ کے پیچھے پتہ نہیں کی لکھا میرے بھائیوں نے, میں تو انہیں پٹواری بھی نہیں کہتا. اور لیکن آخر میں میری بات صحیح ہوئی جب میں نے کہا کہ مریم کو یہ منسوخ کر دینا چاہیے, تو پھر منسوخ کرنا پڑ گیا. آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. آپ لوگوں کی لاشوں کے اوپر کتنے بھنگڑے ڈال سکتے ہو؟ آخر کے بدن آئی جاتی ہے نا تھوڑی سی. سندھ والوں نے بھی کل ان کی کلچر نائٹ تھی, انہوں نے وہ بھی منسوخ کر دی. بھائی ہم ایک قوم ہے, ہم بلوچی, سندھی, پختون, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہم ایک قوم ہے, ایک خون ہے ہمارا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, اسے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہم بھنگڑے ڈالیں, گانے گائیں, جشن منائیں؟ یہ تو آپ کو کرنا ہی تھا مریم صاحبہ کو. آپ نے کسی پہ احسان نہیں, کرنا تھا. عوام اتنی بھی بے حس نہیں ہوئی کہ آپ کی اس بات کے اوپر کوئی وہ خوشی کا اظہار کرتی. آپ نے کیا, چلو دیر آئے درست آئے. آپ نے ایک اچھا کام کیا, میں آئی مسٹ اپریشیٹ, آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم جیسے لوگوں نے جب یہ کہا تو ہمیں بڑی, آپ کے 2 لوگوں نے گالیاں دی, تو چلو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. بسنت سے جڑی ہوئی بات میں آگے لے کے چلتا ہوں, پھر میں سہیل آفریدی کی طرف آتا ہوں کہ کون سہیل آفریدی کو پھنسانا چاہتا ہے. میرے بڑے پیارے ہیں انجینئر مرزا محمد علی مرزا, انجینئر محمد علی مرزا. وہ کسی دور میں اللہ بخشے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, کسی دور میں انہیں ایک عالم ہی سمجھتا تھا. لیکن پھر مجھے کئی کھٹکا ہوتا تھا کہ یہ جس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں اس طرح کی, تو میں جب چھوٹا تھا تو داتا دربار پہ جو منجن بیچنے والے تھے وہ کرتے تھے, پیچھے ہو جاؤ, ہٹ جاؤ بھائی, میرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں, میں کڑے چکا نکل کے دکھاواں گا. ٹھیک ہے نا, کیسا دوائی ہے, معجون ہے, یہ جناب علی سانڈے کا تیل ہے. وہ مرزا صاحب, مجھے بھی فیل ہوا ہے کہ یار یہ مرزا صاحب تو کسی اور پاس جا رہے ہیں. اینی وے, مرزا صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا جب عمران خان کے دور میں بسنت کا ہو رہا تھا اور پنجاب کی کابینہ نے تیاری بھی کر لی تھی, تو ایک بندہ تھا جس نے بسنت کے خلاف رکاوٹ ڈالی, اس کا نام تھا عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی نے اپنے منسٹرز کو کہا کہ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ کوئی ایک بھی کیجولٹی ہوئی تو تم ذمہ دار ہو, اگر تم یہ گارنٹی دیتے ہو تو منا لو. تو سارے نے ہاتھ چک لے. لاہور میں اب تک رپورٹڈلی 25 سے 30 لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. 2 کیجولٹیز بھی آ گئی ہیں. ایک بچہ ہے جو چھت سے گر کے مرا ہے, اور ایک لڑکا ہے جو پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے مرا ہے. اس کی ایف آئی آر کس پہ کرائی جائے؟ چلیں چھوڑے یار, آگے چلیں, مٹی پاؤ. روٹی تو نہیں کھاؤ, روٹی ہے ہی کوئی نہیں کھان جوگی تو کھاؤ, چلو مٹی پاؤ. ہمارے مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے عمران خان کے دور میں
एक वीडियो की बसंत पे, उन्होंने कहा ये तो बेहयाई का जरिया है भाई, छतों के ऊपर औरत और मर्द इकट्ठे होंगे और वो मर्द और औरत का इख्तिलात होगा, गाने गाए जाएंगे, ये बड़ी सरासर बेहयाई है। और उनका ये जो इंडिया अमेरिका वगैरह वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, हम इस तरीके से वैलेंटाइंस डे मनाते हैं जितने कुड़िया मुंडे छाते चढ़ेंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे, तो ये तो सरासर बेहयाई है। मैंने इंजीनियर साहब की बात को ऑन किया कि यार वाकई बात तो इल्मी है, लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ, ये 25,000 रुपए में बंदा कैसे कैसे अपने बदल लेता है यार। मैं तो हैरान हो गया। इंजीनियर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी 25,000 की लोड़ है, सरकारी मौलवी हो, चलो मान लिया। अब उनकी नहीं आई है, उन्होंने कहा ओ नहीं भाई, नहीं थू मारा, ये बसंत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मसला नहीं। कहते मेरी तो खुद पसंदीदा गेम डोर गुड्डी है, लेकिन अगो उन्होंने यहो जी झक मारी, यकीन करो। मैं क्या यार, क्या बात है, ऐसा तो वो सुनाम गोस्वामी क्या इंडिया का, वो नहीं चवल मारता यार। कहते ये इंडोर गेम है और मुझे इंडोर गेम में गुड्डी डोर बहुत पसंद है। भाई केड़ी इंडोर गेम, केड़े किने बेसमेंट च गुड्डी उड़ाते रहे हो तुसी इंजीनियर साहब? ये कौन सी इंडोर गेम है जो जमीन खोद के कहीं आप पतंगबाजी करते रहे? इंडोर गेम कमाल ही कर दिया आपने तो सर। वैसे इंजीनियर साहब आफरीन है आप तो। अल्लाह ताला इज्जत, दौलत, इक्तिदार और शोहरत देता है और फिर आजमाता है, और जो उसके कटहरे में पूरा उतरते हैं फिर वो उन्हें तारीख हमेशा याद रखती है। नहीं तो फिर आप जैसे लोग जो मज़हब के नाम पे मकबूल होते हैं, फिर जिस बुरी तरह आप एक्सप्लॉइट करते हो अपने की बातों को, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं टाइम ही नहीं ज़ाया करना अपना, मैं क्यों करना टाइम ज़ाया है। ये सुहेल आफरीदी साहब को बदोबदी कोशिश क्यों हो रही है कि भाई 9 मई में घसीटा जाए? वो फ्रांसी का ही पंजाब में आने के बाद उसमें कहा जी हाँ ये तस्वीरें तो 9 मई की हैं। भाई जो केपी पुलिस है जिसने तफ्तीश करनी हो, कहते हमने तो कोई भेजा ही नहीं था सैंपल भाईजन, सानू की पता। अब ये क्यों हो रहा है, जरा बात को समझें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बका इस बात में है कि 9 मई के नाम पे एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने खड़े रहे। अगर 9 मई का मामला ख़त्म हो जाता है तो फिर इनकी क्या रह जाएगी अपॉर्चुनिटी ख़त्म। इनके पास किस मुंह से इनको सामने रखा जाएगा कि जी तुसी रहो। इनकी सर्वाइवल इसमें कि 9 मई, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट 9 मई पड़ी हुई है कि जी जिन्होंने किया मैं उन्हें नहीं माफ़ करेंगे। ये उसके पीछे छुप के अपनी कार्रवाइयाँ डालते हैं। तो ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि सुहेल आफरीदी तो इस्टेब्लिशमेंट के नेड़े हो रहे हैं तो उन्हें वक्ता पड़ गया। उन्होंने कहा जी 9 मई के विच पाओ ना सुहेल आफरीदी नूं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई का नाम सुन के ही कहती है लो ਤੁਹਾਡੀ। तो जब सुहेल आफरीदी के साथ ये चिपकेगा तो जो सुहेल आफरीदी और इनकी कुर्बतें बढ़ी ये तो रोको ना। तो 9 मई पाता, इससे आप पंजाब गवर्नमेंट की खौफजदगी का आलम कर लें। मोहसिन बेग कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। उनका क्लिप देख लो, कहते हैं एक बंदा जो जेल में बैठा है वो डरते हैं सारे कि किधर बाहर ना आ जाए। मैं नहीं कह रहा, मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं भाई, जैयद साफ़ी भी है और फिर इस्टेब्लिशमेंट के बड़ी करीब जाने जाते हैं। इमरान खान के दौर में एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उन्होंने गन काट के ढा सीधे गोलियां मारती हैं चलाती हैं। असी तो पटाखा चलाइए तो फड़े जाने, उन्होंने तो एफआईए के उत्ते फायरिंग करती थी, कुछ भी नहीं है। भाई बड़े लोग हैं ना, डाटे लोग हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनेटा तो हो गई हैं। तो वो कहते हैं कि ये पंजाब हुकूमत है, डर ये जो सारे सियासतदान है ये इमरान खान से डरते हैं कि वो बाहर ना आ जाए। पंजाब हुकूमत का भी यही आलम है और उन लोगों का भी जो विफाक में बैठे कि अगर सुहेल आफरीदी दी गेम पै गई, जो गेम डाल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मोहब्बतें बढ़ा के, अगर ये बढ़ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तेरा क्या बनेगा कालिया। तो भाई उन्होंने कहा तो किसी तरह साइड पे करो। अब साइड पे कर रहे हैं। और जाते जाते एक और चीज़ सुन लें, मुझे एक अभी फ़ोन आया आज टीवी के अंदर का, हमारे दोस्त हैं सीएसएस का पेपर दे रहे, नौजवान है, आसिम शायद नाम मैं भूल गया, माज़र जनाब मैं नाम भूल गया हूँ। उन्होंने एक चीज़ के साथ तवज्जो दिलाई, उनका जी सीएसएस के पेपर हो रहे हैं और लाहौर के कन्वेंशन सेंटर का कौन सा सेंटर है वहाँ पे हो रहे हैं। तो जो एफपीसीसी है उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट हैं वो 50 मिनट पहले पहुँच जाएँ
بات ٹھیک ہے چلیے 50 منٹ پہلے بیٹھ جائے, سٹنگ شٹنگ یہ وہ سارا کچھ ہوگا. وہ کہتا ہے جو 51ویں منٹ میں بندہ پہنچتا ہے نا, یعنی پیپر شروع ہونے سے 50 منٹ پہلے, پیپر شروع ہونے کے پہلے نہیں, پیپر شروع ہونے سے 50 منٹ پہلے, وہ کہتا ہے جہاں بندہ 51ویں منٹ پہ بھی پہنچا نا, انہوں نے اندر سے گیٹ بند کر کے بندوں سے کہا کہ آپ واپس جائیں. 1 منٹ لیٹ ہونے پہ, پیپر کے نہیں لیٹ ہونے پہ, جو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہیں اس کے لیٹ ہونے پہ. اچھا وہ کہتے ہیں جی کئی بچوں کے کو واپس جانا پڑ گیا, ان میں کئی بچے ایسے تھے جو آخری اٹیمپٹ کر رہے تھے, آپ نے ان کے فیوچر سے کھیلنا شروع کر دیا. آپ کی نظر میں ویسے خیر عام آدمی کی زندگی کیا ہے, ان کے بچوں کا فیوچر کیا, آپ کے بچوں کا فیوچر ہے, آپ کے بچوں کے خواہشیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ذہین لوگ ہیں انہیں ایکسپورٹ کر دیں باہر. 4000 ڈاکٹر جو ہیں 1 ماہ میں برطانیہ گئے. اندازہ کریں کہ ایک قوم جس کے 700 لوگوں کے لیے شاید ایک ڈاکٹر ہے, 7000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, اس کے 4000 ڈاکٹر جو ہیں وہ اچانک چلے جائیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے. لیکن کون کسے پرواہ ہو, جنہوں نے یہاں علاج کرانا ہے ان کے لیے مسئلے ہیں نا, جنہوں نے باہر جا کے علاج کرانا ہے ان کا بھی پرواہ کی ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. السلام علیکم.